जय हिंद। नमस्कार साथियों, नवंबर महीना खास होने वाला है क्योंकि नवंबर महीने में इतने इवेंट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे ओआरओपी एरियर मिलना हो, चाहे एमएसपी केस का मामला हो, चाहे दिवाली बोनस का मामला हो, चाहे डीआर 50% के पार होने वाला हो। तो सारा समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सारे प्रूफ आपको लेटर के साथ दिखाएंगे। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में भी इस तरह के वीडियो मिलते रहे। दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 1 से लेके 4 पॉइंट पर आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ओआरओपी एरियर थर्ड किस्त कब तक मिलेगी। बहुत सारे पेंशनर्स के मन में यह सवाल उठ रहे हैं और पूछे भी गए हैं कि थर्ड किस्त कब तक मिलने वाली है। तो इस पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि ओआरओपी की जो थर्ड किस्त है, एज पर गवर्नमेंट लेटर एक जो निकला था, जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था, ये गवर्नमेंट लेटर है 28 अप्रैल 2023 के अंदर। इसमें पैरा 2 आप देखेंगे, इसके अंदर कब कब आपको मिलेगा सारा कुछ दिया गया है। जैसे कि अब 30/11/2023 थर्ड किस्त की लास्ट डेट दी गई है और फोर्थ किस्त की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2024। यानी जो नवंबर महीने के लास्ट का जो डेट है, इससे पहले पहले आपको थर्ड किस्त ओआरओपी का मिल जाना चाहिए। दोस्तों ऐसा उम्मीद की जा रही है कि इस वीक के अंत या सेकेंड वीक में आपका एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला जो मुख्य पॉइंट है एमएसपी केस का। जैसे कि हमें पता है पिछले महीने 9 अक्टूबर को एमएसपी केस की सुनवाई हुई थी और जो हो नहीं पाई और जिसको 9 नवंबर के लिए इसको आगे इसकी डेट कर दी थी। तो 9 नवंबर आने वाला है दोस्तों। और हम यदि जो एडवोकेट इस केस को लड़ रहे हैं उनकी यदि बात मानी जाए तो उनका कहना है कि लगभग केस मजबूत स्थिति में है और आने वाले 9 नवंबर को उम्मीद की जा सकती है कि जेसीओ जवान के हक में यह फैसला जरूर आएगा। दोस्तों तो देखते हैं कि अब 9 नवंबर को क्या इसका फैसला आता है, वो उस पर निर्भर करेगा। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिवाली बोनस की तैयारी हुई पूरी, सीजीडीए ने पीसीडीए और सीडीए को दिया आदेश। क्या वो आदेश है, लेटर के थ्रू उसको समझते हैं। जैसे आप इस सीजीडी का आदेश देख रहे हैं, कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रण 26/10/2023 को इसने एड्रेस टू किया है 1 से लेके 4, यानी कि ऑल रीजनल पीसीडीएज, सीडीएज, पीसीडीए एन मुंबई यानी नावल को, पीसीडीए इंडियन एयरफोर्स न्यू दिल्ली को और सीडीए आईटी एंड एसडीसी सिकंदराबाद को दिया है, जिसका सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी एडॉक बोनस भी इसको कहा जाता है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो इसको जारी करने के इसने आदेश दे दी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कॉपी अटैच की गई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमोडी लेटर का यहाँ पर विवरण दिया गया जो 23/10/2023 को, और कॉपी इसके अंदर अटैच की गई। दोस्तों सीनियर अकाउंट ऑफिसर के यहाँ पर साइन आप देख पा रहे हैं। इस अटैच्ड कॉपी में क्या आदेश दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ये सर्विसेज के लिए है। सब्जेक्ट जैसे हमने ऊपर देखा वही बोनस 2022-2023 के लिए एडॉक बोनस के बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत ऑफिस मेमोरेंडम जो 17 अक्टूबर को निकला उसका रेफरेंस दे दिया गया। दूसरे पैरा में इसने कहा कि इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट जेसीओज हु आर इन द आर्मी एंड इक्विवेलेंट रैंक इन द नेवी एंड एयरफोर्स विल बी एलिजिबल फॉर द एडॉक बोनस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 in terms of the Ministry of Finance order memorandum referred to in para 1 जो ऊपर उसने दे दिया। दोस्तों अब इसके अंदर खास बात क्या है, तीसरे में इसने बताया द पेमेंट इज टू बी इफेक्टेड बाय 10 नवंबर 2023, यानी कि 10 नवंबर 2023 से पहले पहले एडॉक बोनस का पेमेंट कर दिया जाए, ये इसने यहाँ पर आदेश दे दिए। दोस्तों आप यहाँ कॉपी 2 में भी देख पाएंगे, यहाँ पूरा ये कॉपी 2 में ये सबको इसने कॉपी दे दी गई। दोस्तों और ये आदेश की कॉपी जो लिखा था 7 अक्टूबर 2023 का लेटर है, ये पूरा पहले आपने इसको देख चुका है। अब इसके अंदर ये बताया गया दोस्तों कि पेंशनर्स को यह मिलेगा जो पेंशनर्स ऐसे जेसीओ जवान जो 31 मार्च 2023 को ऑन सर्विस थे, 2022 से 2023 तक उन्होंने मिनिमम 6 मंथ सर्विस यदि अंदर की है तो वो बोनस उनको भी लागू होगा। उसके बाद वो रिटायर आ गए, पेंशनर्स हो चुके हैं, चेक करके अपना भी देख सकते हैं कि आपको लागू है या नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे न्यूज की तरफ। आगे की अपडेट क्या है,
चौथे में डीए डीआर 50% के करीब पहुंचा। एआईसीपीआईएन के आंकड़े हुए जारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे हर महीने एआईसीपीआईएन अपने आंकड़े जारी करता है, तो इस महीने क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है वो जरा लेटर के द्वारा हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स सितंबर 2023 के ये आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें मेन देखने वाली बात यह है कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर सितंबर 2023 के जो आंकड़े हैं 1.7 का यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है, यानी कि जो पिछले महीने से इस महीने 1.7 का ही कमी यहाँ पर देखी गई है, जो कि पूरा 137.5 होगा। लेकिन हम पिछले साल की यदि बात करें इसी महीने की, तो 0.84% ये बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा। अब इसको नीचे देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे हैं, ये ग्राफ ऊपर चले गया था और ये सितंबर महीने में ये नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों। ग्रुप वाइज हम यदि बात करें तो सितंबर 2023 का क्या आंकड़े रहे। अगस्त 2023 के टोटल 139.2 था और इस बार इसमें सितंबर महीने में कम आई, जो कि 137.5 यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब इसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से यदि देखें तो कितना परसेंट डीए बनेगा उसको हम जरा देख लेते हैं। ये डीए कैलकुलेटर है आपका। यदि जो हमारा जून में था 46.24, ये हमें मिल चुका है और अब सितंबर महीने का 137.5 यदि हम इसके अंदर डालते हैं तो ये 48.54 आपको दिखा रहा है दोस्तों। अब बाकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीने के आंकड़े आने और बाकी हैं। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि जनवरी 2024 तक 50% या उससे लगभग बढ़ के आंकड़े आपको मिलेंगे दोस्तों। तो जैसे ही 50% आपका डीए या डीआर होगा, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि बेसिक में ये मर्ज होगा या फिर कोई 8वां वेतन आयोग उसमें बैठाया जाएगा। यह गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होता है ये सारी चीजें, तो यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जनवरी 2024 में आपका डीए और डीआर 50% के पार हो जाएगा दोस्तों। ये थी जानकारी। यदि आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।